नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से और ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को लेकर है। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने पर सुनवाई हुई है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। सरकार को कोई दिशा निर्देश अभी तक फिलहाल नहीं दिया गया है, यानी कोई भी डायरेक्शन सरकार को नहीं दी गई है। इस पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर सरकार से 8 हफ्तों में जवाब मांगा गया है और यह भी कहा है कि आपको जमीनी हकीकत का भी ध्यान रखना होगा। यानी सीजेआई ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि फिलहाल जो जमीनी हकीकत है, जो ग्राउंड पर एक्टिविटीज हैं, उन सभी को मद्देनजर रखते हुए अगला फैसला लेना होगा और उसके बाद ही पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर फैसला लिया जा सकता है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था और सुबह से सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर बनी हुई थी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा। आपको बताना चाहेंगे, थोड़ा सा पीछे लेके चलें तो 2019 में जब धारा 370 को अरेस्ट किया, उसके बाद इस फैसले को लिया गया और जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटकर एक यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और दूसरी लद्दाख को बनाया गया। उसके बाद मौकों पर और कई बार जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यहाँ की रीजनल पार्टीज हैं, उन्होंने इस मुद्दे को लेकर कई बार सवाल भी उठाए और कुछ याचिकाएं भी दायर की कि भाई जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। उससे पहले 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि यह संवैधानिक फैसला है और लेकिन साथ ही साथ केंद्र सरकार को यह भी कहा कि जल्द से जल्द चुनाव करवाइए और चुनाव करवाने के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा भी दीजिए। चुनाव तो हुए, गवर्नमेंट बनी, सरकार बनी, लेकिन पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है और यही वजह है कि गवर्नमेंट भी, सरकार भी और साथ ही साथ अन्य जो राजनीतिक दल हैं, उनकी भी ये मांग जोरों शोरों से उठती जा रही है कि राज्य का दर्जा अब जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर स्टेटहुड को लेकर के इस वक्त बड़ी खबर आई है। 8 हफ्ते का समय दिया गया है। सरकार को 8 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करना होगा। याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो याचिका लगाई गई थी उस पर ये अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। इस वक्त हमारे साथ उस पूरे मामले पर सुनवाई में पेश हुए वकीलों की याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वकील शुएब कुरैशी साहब हैं। सर, 8 हफ्ते कैसे देख रहे हैं? 8 हफ्ते इज़ अ गुड आउटलुक, अच्छा आउटलुक है। 8 हफ्ते में यूनियन को बोला है कि जवाब देने के लिए। इंशाल्लाह जवाब आएगा तो वी विल कम टू नो एज टू व्हाट इज़ द एक्चुअल स्टैंड ऑफ द यूनियन। इट इज़ इन द राइट डायरेक्शन। आई वुड से आई टेक इट इन अ पॉजिटिव मैनर कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी यूनियन की तरफ से दैट दे विल नॉट ग्रांट स्टेटहुड। इन फैक्ट दे हैव रिक्वेस्टेड फॉर अ रिस्पॉन्स ऑफ 8 वीक्स एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट आफ्टर 8 वीक्स। आपको ये उम्मीद थी कि कुछ नया भी हो सकता है या समय ही दिया जाएगा? उम्मीदें तो अच्छी थी। उम्मीदें ये भी थी कि बोलें कि कल दे मे बी सम अनाउंसमेंट टुमारो आल्सो बिकॉज इट्स 15 अगस्त। बट ये भी ठीक है। 8 हफ्ते इज़ नॉट अ ह्यूज टाइम कंसिडरिंग कि 2 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट। सो वी आर होपफुल आफ्टर 8 वीक्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8 हफ्ते के अंदर अपना जवाब अब सरकार को दाखिल करना है। 8 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करना है और आफ्टर 8 हफ्ते के बाद ये मुकदमा फिर से चीफ जस्टिस साहब के पास लगेगा एंड वी विल सी व्हाट हैपेंस देयर ऑन। यानी कि अभी ये लंबा प्रोसेस और रहेगा? मुझे नहीं लगता लंबा प्रोसेस रहेगा। मैं यकीन करता हूँ दैट हमारे जो चीफ जस्टिस साहब है, सुप्रीम कोर्ट है, दे बिलीव इन डेमोक्रेटिक राइट्स, दे बिलीव इन द स्टेटमेंट विच हैज़ बीन गिवन बाय द लर्नड सॉलिसिटर जनरल। So I'm hopeful that in about 8 to 10 weeks we will have some solution. पहलगाम को लेकर के भी कहा गया है, उसे कैसे देख रहे हैं? पहलगाम को लेके देखिए बहुत सेंसिटिव इशू है एंड चीफ जस्टिस साहब ने ये ज़रूर कहा है कि जो हमारी कश्मीर टेरिटरी है, इट इज़ सेंसिटिव एरिया एंड दीज इश्यूज विल हैव टू बी कंसिडर्ड बाय द गवर्नमेंट। सो चीफ जस्टिस साहब ने ये इंडिकेशन दी है कि द गवर्नमेंट शुड कंसिडर इट इज़ नॉट सम इशू विच शुड बी रश्ड इनटू। सो इसीलिए मेरे हिसाब से 8 वीक्स का टाइम दिया है एंड ये टाइम यूनियन की तरफ से खुद आया है। सो मे बी वी आर होपफुल कि 8 हफ्ते बाद, ये इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, इट इज़ फॉर द यूनियन टू से सो, बट येस द टाइम लिमिट केम फ्रॉम देयर साइड। तो लेट्स होप। कानूनी रूप से जो बार बार ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि सही वक्त आएगा तो हम स्टेटहुड देंगे, क्या ये कानूनी रूप से ठीक है? इसको कहा जा सकता है? देखिए, सही वक्त ये नहीं बता सकते कि कब है, बट जो अगर आप जजमेंट भी पढ़ी थी 70 की, तो उसमें क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है कि एक स्टेट को आप 2 यूनियन टेरिटरी में तकसीम नहीं कर सकते, आप स्टेट को एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते। बट जैसा कि यूनियन के लर्नड सॉलिसिटर जनरल ने एक स्टेटमेंट दी थी, तो उस मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट आगे नहीं बढ़े
एंड इवन एज ऑन डेट इन माई ओपिनियन जो अपनी यूनियन टेरिटरी है, द कंटिन्यूएंस ऑफ यूनियन टेरिटरी इज़ कम्प्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिसिबल। तो हमको अपने हकूक वापस मिलने चाहिए एंड स्टेट शुड बी रिस्टोर्ड टू इट्स ग्लोरी। 8 हफ्ते का समय दिया गया है। इस वक्त याचिकाकर्ता खुर्शीद मलिक साहब हमारे साथ हैं। खुर्शीद साहब, आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, 8 हफ्ते का समय दिया गया है, क्या डिमांड थी और इस 8 हफ्ते में आपको लगता है कि सरकार जो मांगे आप कर रहे थे उस पर फुलफिल उतरेगी? नहीं, हम जो है जो एक यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से एश्योरेंसेस दी गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, और ऑन फ्लोर ऑफ हाउस जो है ऑनरेबल होम मिनिस्टर और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो एश्योरेंस दी गई है कि टेम्पररी है यूटी स्टेटस, उसके बाद में वो जो है रिकन्फर्म किया, रिट्रेट किया सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने कि टेम्पररी है यूटी स्टेटस जम्मू कश्मीर का और हम इसको ये कर रहे हैं। इन व्यू ऑफ दैट उसके बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से 2 डायरेक्शंस हुई। एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि उसमें टाइमलाइन फ्रेम किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस समय, और स्टेटहुड के प्रति कि चूंकि इन व्यू ऑफ द एश्योरेंसेस गिवन बाय सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया कि हम रेस्टोर कर रहे हैं ये जो स्टेटहुड विज़ा विद जम्मू एंड कश्मीर, तो उसमें ये हुआ कि इट शैल बी रेस्टोर्ड एट द अर्लीस्ट एज सुन एज पॉसिबल। उसके बाद जब इलेक्शंस हुए, इलेक्शन के फ़ौरन बाद हमने एक अर्जी दायर की है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कि अभी 10 महीने का टाइम तब तक हो चुका था, चूँकि 23 दिसंबर 2023 को जो है वो जो है एक ऑर्डर जो है हो गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से। हमने वो कहा कि अभी मतलब 10 महीने होने के बाद भी जो है यूनियन गवर्नमेंट ने अभी हमारा स्टेटहुड रेस्टोर नहीं किया, जबकि इलेक्शंस भी पीसफुली हुए, और ये सही समय है कि अभी आप जो हैं 2 महीने के अंदर हमारा स्टेटहुड रेस्टोर करें, और वो होते होते अभी 10 महीने से भी ज़्यादा टाइम का समय हुआ, और आज पहली बार जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो है एक देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है खुद ही टाइम मांगा है, और उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनको टाइम जो है 8 हफ्ते का टाइम दिया है। देयरफॉर वी होप कि दोनों कमिटमेंट्स का, एक तो जो फ्लोर ऑफ हाउस में जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जो पूरे देश को, जम्मू कश्मीर के लोगों को ही नहीं पूरे देश को मतलब एक एश्योरेंस दी है कि ये टेम्पररी है, हम रेस्टोर कर रहे हैं। उसके बाद में मैंने यही बताया कि जो रिट्रेट किया वो कमिटमेंट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कि हम रेस्टोर कर रहे हैं, और हम ये समझ रहे हैं कि पूरे देश के लोगों का जो मान रख के जो है यूनियन गवर्नमेंट इस जो है रेस्पॉन्ड पॉजिटिवली करेगी और हमारा स्टेटहुड जो है वो रेस्टोर किया जाएगा। ये तो एडमिटेड फैक्ट हो गया है इन फ्रंट ऑफ द फ्लोर ऑफ द हाउस by both the houses, Lok Sabha and Rajya Sabha, and as well as in Supreme Court in last term. You can understand there was 3 issues: delimitation, statehood and elections. Out of 3 में से अगर आप मार्क्स देना चाहें, 3 में से आपको 2 नंबर दे दिए गए हैं। अब ये 1 नंबर था, ये सब्जेक्ट टू कंडीसिव एटमॉस्फेयर था। कंडीसिव एटमॉस्फेयर नापने का आपके पास एक नॉर्मलसी को जजमेंट करने का एक टूल है, सिर्फ कश्मीरी पंडितों की वापसी, which has not been so far by any case. आप कोई भी देख लिए, it is not कि हम एबोरिजिन्स कोई वहाँ एंटिटी है नहीं। प्रैक्टिकली अगर ग्राउंड सिचुएशन में देखा जाए, yesterday also there was a soldiers casualty on the border, LLC. That means that there is a disturb act is there is ASPA is there, 10 lakh paramilitary and army are there. What for they are basically then? Abhi just we have concluded the Sindoor, and Sindoor operation is still on, and the international scenario of equilibrium is getting deteriorated day by day. Even a US shift in paradigm shift as compared to China is coming. So there is all possibility that the China or any Russian or American have that paradigm shift on the J&K because it is a flashpoint. It is a flashpoint always. It has been because of the communist. कश्मीरी पंडित स्टेटहुड को लेकर, पंडित स्टेटहुड क्यों नहीं मानेगा? उसका तो एबोरिजिन आज का इतिहास था 7000 साल का। स्टेटहुड एक टेक्निकली वर्ड से स्टेटहुड उसका नहीं है। We have been hounded out. We have been hounded out because चाहते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द मिलना चाहिए। सब मिलना चाहिए, पहले था ना। हम 370 में तो हटाए गए, हम 370 स्टेटहुड पूरे में तो हटाए गए। 73 साल। ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार देरी कर रही है, स्टेटहुड जल्द नहीं मिल रहा है? देखो, ये तो ऐसे बच्चा हो गया, एक बच्चा स्कूल को कह रहा है कि मैं प्रोग्रेस रिपोर्ट, मेरी रिपोर्ट नहीं दूंगा, मुझे पास कर दो। कैसे हो जाएगा? अनलेस एंड अनटिल देयर विल बी ए कॉग्निजेंस फ्रॉम द हेडमास्टर और प्रिंसिपल, वो एज ए एलजी वो कॉग्निजेंस ले रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि 11 टायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट होम मिनिस्ट्री का सोया हुआ होगा?
देयर इज अ ग्राउंड रिपोर्ट, देयर इज अ आईबी रिपोर्ट, देयर इज अ सीआईडी रिपोर्ट, रॉ रिपोर्ट्स हैं कि भाई अभी वहां पर ऐसा कुछ है माहौल जो कि पुंछ वगैरह से भी देयर इज अ ऑपरेशन गोइंग ऑन 10 to 11 days इन कोलगाम. यू कैन अंडरस्टैंड द ग्रेविटी एंड सिचुएशन ऑफ दिस. स्टेटहुड मांगने से स्टेटहुड दे देंगे, कैसे दे देंगे? दिस इज इम्पॉसिबल थिंग. सो एक फोकल पॉइंट जो है 1% ऑफ द पॉपुलेशन, जो फैब्रिक सेक्युलरिज्म का आज आपका मापने का जो है वो कश्मीरी है. आप क्यों देखिए आजकल कश्मीर सेंटर की भी सब कुछ हो रहा है. एंड स्टेटहुड तो कमिटमेंट है. एक एजुकेशनिस्ट और एक वो आ रहा है सोशो पॉलिटिकल आपको दायर कर रहा है. बिकॉज इट हैज नथिंग टू डू विद हिम. व्हाट उसको मुझे बताइए, उसको क्या कमी हो रही है विदाउट स्टेटहुड जो कि आज उसको स्टेटहुड देने के बाद हो जाएगा. इट हैज टोटल नो रेलेवेंस इन दैट. इट इज जस्ट दे वांट टू पिट अ pot boiling in a spray. You can understand it is from since last 36 years we are out. This is not the tragedy on the part of the Indians? Suppose if anybody or other state will happen like that, will you give them that the state whatever they are manging? It is just a pressure tactics by the government. They want to keep on the government. आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे और ये बड़ी खबर सांबा से है, जहां पर 10 ट्रेनों के स्टॉपेज को मंजूरी मिली है और ये बड़ी उपलब्धि भी है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने इस खबर को बार बार चलाया, बार बार प्रशासन के सामने रखा और आखिरकार आज ये उपलब्धि मिल गई है. स्टॉपेज को मंजूरी मिली और इसमें कोरोना काल में स्टॉपेज पर रोक लगाई गई थी. 2020 के बाद जब कोरोना काल पूरे देश में चला था, उसके बाद इस पर स्टॉपेज लगाई गई थी, रोक लगाई गई थी. ट्रेनें न रुकने से लोगों को परेशानी हो रही थी, क्योंकि ट्रेनें वहां पर रुक नहीं रही थी और ट्रेनें जब रुक नहीं रही थी तो लोगों को वो सहूलियत, वो सुविधा वहां पर नहीं मिल पा रही थी. सांबा की बात है और लोगों को जम्मू या कठवा का रुख करना पड़ता था. यानी जो सांबा का रहने वाला था उसे या तो जम्मू आना पड़ता था या तो कठवा की तरफ जाना पड़ता था, यानी जो उनके नजदीकी रेलवे स्टेशन थे. लेकिन ये एक बहुत बड़ी दिक्कत उन सभी लोगों के लिए बनी हुई थी. कोरोना काल के बाद चीजें सामान्य हुई और बहुत सारी चीजों से पर्दा हटा, बहुत सारी चीजों में सुविधाएं आम और सामान्य हुई पहले की तरह. लेकिन सांबा रेलवे स्टेशन को उसी की तरह रखा गया था. हमने भी लगातार, यानी गुलिस्तान न्यूज ने लगातार इस पर खबरें भी चलाई, खबरें भी उठाई, लोगों की बातचीत भी उठाई और अंततः आज प्रशासन ने इसे फिलहाल खोल दिया है और वहां पर स्टॉपेज जो है वो मतलब अब ट्रेनें रुकेंगी और ट्रेनें रुकने के बाद लोगों को ये सीधी सुविधा मिलने वाली है. हमारे साथ ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता फिलहाल इस वक्त जुड़े हुए हैं. ऋषि, ये बड़ी उपलब्धि है और गुलिस्तान न्यूज ने भी इस पर एक मुहिम चलाई थी, लगातार खबरें भी दिखाई लोगों के हितों में, ताकि वहां पर जो सांबा के लोग हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो. उन्हें तो ट्रेन पर चढ़ने के लिए या तो जम्मू आना पड़ता था या फिर कठवा की तरफ जाना पड़ता था. बिल्कुल शीतल, आपको बता दें कि अगर बात करें तो सांबा की ये जीत हुई है. मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना काल में जब तमाम ट्रेन के स्टॉपेजेस को सांबा रेलवे स्टेशन से उठाया गया था तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक परेशानी जरूर यहां के लोगों को पेश आई. लेकिन लोगों का भी ये साफ तौर पर कहना था कि कोरोना काल एक बड़ा ही, आपने देखा कि कैसा वो कठिन समय निकला और यहाँ पर टेस्टिंग सेंटर्स बनाए गए, तो लोगों को यही था कि यहाँ पर टेस्टिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, इसलिए यहाँ से ट्रेन के स्टॉपेजेस को उठाया गया. लेकिन जब कोरोना काल खत्म हुआ, धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटना शुरू हुई, लेकिन ट्रेन यहाँ सांबा के रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकी, यानी ट्रेन सांबा में नहीं लौटी, जिसके चलते लोग लगातार खामियाजा भुगत रहे थे. यहाँ के लोगों की बात करें, यहाँ के बच्चों की बात करें, जो भी ट्रेन में बोर्ड करते हैं वो या तो जम्मू जाते थे या फिर कठुआ जाते थे और अभी तक भी ऐसा ही सिनेरियो था. लेकिन जिस तरह से रेलवे मिनिस्ट्री की अगर बात करें, इंडियन रेलवेज की बात करें, तो ये एक बड़ी सौगात यानी सांबा के लोगों को उनका हक जो वो दे दिया है. जिस तरह से आपको बताते चले कि उनकी तरफ से एक जो नोटिस है वो जारी हो चुका है और उसमें यह है कि अब जो ट्रेन के स्टॉपेजेस हैं उन्हें बहाल किया जा रहा है, जिसको लेकर रेलवे मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दे दिया है. और शुरुआती अपडेट ये है कि 10 ट्रेन फिलहाल यहां पर रुकना शुरू हो जाएंगी. तो ये एक बड़ी सौगात जो वो सांबा के लोगों को मिली है. हालांकि इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ के अगर हम सांबा के लोगों के एंड पर बात करें तो हमने लगातार कोशिश की अपने चैनल के माध्यम से इस मुहिम को चलाने की, सांबा के लोगों से बात करने की. तो हमने जब बात की उसके बाद हमने जो कंसर्न यहाँ के जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके तक भी बात पहुंचाई. तो फाइनली लगातार इसका कोई संज्ञान जो वो नजर नहीं आ था. लेकिन जैसे ही आपने देखा कि इलेक्टेड गवर्नमेंट सामने आती है, जम्मू कश्मीर में जो सरकार की बहाली होती है, उसके बाद हमने
ने यहाँ के विधायक चाहे वो सुरजीत सिंह सिलाथिया हो सांबा के विधायक, या फिर डॉक्टर डीके मनियाल जो कि रामगढ़ विधायक, रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक हैं। इसी के साथ साथ एमपी युगल किशोर शर्मा जी की बात करें, लगातार उनके संज्ञान में ये बातें लाई, और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, तो इनके एफर्ट जो वो लगातार देखने को मिले हैं। यहाँ से लगातार ये दिल्ली में कई बार रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी से मिले हैं। इसी के साथ केंद्र सरकार के संज्ञान में कई बार ये चीजें लाई गई। तो फाइनली इस पे हरी झंडी जो है वो अब मिनिस्ट्री ने दे दी है, और यहाँ पर अब जो 10 ट्रेन के रुकने का अप्रूवल है वो भी जारी हो चुका है। अब बस एक टाइम शेड्यूल सेट किया जाएगा, टाइम टेबल सामने आ जाएगा कि क्या कुछ समय रहने वाला है ट्रेन का जो यहाँ पर रुकेंगी, और जिसका लाभ यहाँ के लोगों को होगा। खासतौर पर मैं आपको बता दूं, सांबा जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेस का इदारा है, बहुत बड़ा बिजनेस हब है, इंडस्ट्रियल हब है, यहाँ पर और भी बड़े बड़े इदारे हैं। तो यहाँ के लोग या बाहरी राज्यों के आने वाले लोग जो है वो जब सांबा आना चाहते हैं ट्रेन में, तो वो सांबा नहीं उतर सकते, क्योंकि ट्रेन रुकती नहीं है। वो तो यहाँ कठुआ उतरेंगे, यहाँ जम्मू उतरेंगे, या फिर बोर्ड भी जम्मू और कठुआ से करेंगे। तो फाइनली इस दिक्कत से राहत मिलने वाली है। 10 ट्रेन का रुकना एक बहुत बड़ा एक तोहफा है जो कि पुरानी शेड्यूलिंग जो थी, मोदी सरकार ने ये दिया है। हाँ, पुरानी शेड्यूलिंग जो थी 5 साल से पहले, क्या उसी प्रकार से एक शेड्यूलिंग यहाँ पर होगी, या कुछ नया देखने को मिल सकता है इस बार में? आप एक बार सवाल सर दोहराएं सर। जो पुराना शेड्यूल था वहां पर रेल या ट्रेन रोकने का, या जो टाइमिंग्स थी जो 5 साल पहले था, क्या उसमें कुछ बदलाव देखा जा सकता है, या फिर शेड्यूलिंग सेम रहेगी, उसी तरह की रहेगी? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट आपने सवाल पूछा। देखिए 5 साल पहले का सिनेरियो कैसा था, 5 साल पहले में और अब में काफी अंतर है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी भी आई है, नई ट्रेन आई है। आपने देखा कि सुपरफास्ट ट्रेन, वंदे भारत तक ट्रेन आ गई है। तो 5 साल पहले जो शेड्यूल था उससे ऑब्वियस सी बात है कि वो चेंज होगा। कुछ नई ट्रेन जो है वो इसमें इंट्रोड्यूस हुई है, जो यहाँ पर पहले नहीं रुकती थी। तो ये अब जो नया टाइम टेबल सेट किया जाएगा, वो कैसा टाइम टेबल रहेगा वो भी पब्लिक डोमेन में रेलवे मिनिस्ट्री जो वो डाल देगी। मैं इस समय भी रेलवे स्टेशन सांबा में मौजूद हूँ, और आज एक लंबे वक्त के बाद हम यहां से जब आपको अपडेट कर रहे हैं, तो एक अच्छी खबर से अपडेट कर रहे हैं। हम पिछले 5 साल में जब भी यहां पर आए हैं, तो यहां पर एक मायूसी लेकर आए कि यहां पर ट्रेन नहीं रुकती है, यहां के लोगों को फायदा नहीं हो रहा, यहां के पढ़ने वाले बच्चे जो बाहरी राज्यों में पढ़ते हैं उनको फायदा नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम जो वो उतर गया था। हम ये कह रहे थे कि ट्रेन आपके दरवाजे से निकल रही है, लेकिन आपके दरवाजे पर रुक नहीं रही है। तो फाइनली अब आपके दरवाजे पर ट्रेन रुकना शुरू हो जाएगी, अप्रूवल मिल गया है। मैं एक बार फिर से धन्यवाद करूंगा एमपी युगल किशोर शर्मा जी का, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, सुरजीत सिंह सिलाथिया जो कि सांबा के विधायक हैं, और डॉक्टर डीके मनियाल जो कि रामगढ़ के विधायक हैं। इन्होंने एफर्ट्स लगाए हैं। हमने लगातार इनसे पिछले 1 महीने में हमने कई इंटरव्यूज इनके साथ किए। तो फाइनली इसका जो हमें रिजल्ट है, कुल मिलाकर ऋषि ये बहुत बड़ी राहत है सांबा वासियों के लिए जो ट्रेन से अक्सर सफर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऋषि हमारे साथ बने हुए थे। ये बहुत बड़ी राहत है उन लोगों के लिए जो अक्सर सफर करते हैं ट्रेन के जरिए, या फिर कहीं लंबे ट्रैवल पर, लंबी यात्रा पर उन्हें जाना होता है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर है, और ये बड़ी खबर डोडा से है। खैनी टनल 2 दिनों के लिए बंद रखी जाएगी, और 16 अगस्त से 18 अगस्त तक ये यातायात पर रोक लगा दी गई है। और ये कहा जा रहा है कि जो खैनी गणपत मार्ग है उस पर मरम्मत कार्य किए जाएंगे, उसको लेकर फिलहाल इसे बंद रखा जाएगा 2 दिन के लिए। डिप्टी कमिश्नर का यातायात बंद रखने का आदेश आया है, और डिप्टी कमिश्नर के आदेश के बाद ही फिलहाल 2 दिन के लिए इसे बंद रखने का यहाँ पर फैसला लिया गया है। 16 से 18 अगस्त तक ये बंद रहेगा, और ये बंद रहने के पीछे का जो कारण है वो मरम्मत कार्य है। मरम्मत कार्य इसमें करने हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो ठीक करनी है। उन चीज़ों को लेकर उसके मद्देनज़र ये फैसला लिया गया है, जिससे कुछ घंटों तक यानी 2 दिनों तक वहाँ पर जो यातायात है वो सुचारू नहीं रहेगा, वो मार्ग वहाँ से नहीं चल पाएगा, जिसके चलते लोगों को वैकल्पिक मार्ग को चुनना होगा। जो पुराना रास्ता था उसी को चुनना होगा, और वहीं से जो यातायात है वो चलेगा। चलिए, विकास मनास हमारे संवाददाता फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, क्या अपडेट है इसको लेकर, और वहाँ पर जो फैसला लिया गया है कुछ मरम्मत कार्य भी करने हैं, इसको लेकर क्या वहाँ पर क्योंकि मरम्मत कार्य हैं उस वजह से लोगों को अब कहीं ना कहीं जो वैकल्पिक मार्ग है, जो ऑप्शनल है, उसी को चुनना पड़ेगा फिलहाल? देखिए शीतल, डोडा डिस्ट्रिक्ट का ये बिल्कुल एरिया पड़ता है जो खलैनी से गणपत की पुल के आसपास, और लगभग इसकी दूरी जो है 3 से 4 किलोमीटर की दूरी है, जहाँ पर हमने गुलशान टीवी पर इसकी खबर भी चलाई थी कि यहाँ पर यानी रोड काफी कंजेस्टेड है, जहाँ से गाड़ी को पास होने में काफी दिक्कत आती है, और ब्लैक टॉप उपड़ा हुआ है, और क्रैश बैरियर जो है बिल्कुल इस जगह पर टूटे फूटे। वैसे में हाईवे पर लगातार
NHAIDCL लगातार इस पर मॉडिफाइड क्रैश बैरियर लगा रही है। तो ऐसे में यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऑर्डर जारी किया है जिसमें 16 से 18 तारीख तक फिलहाल खलेनी से जो गणपत ब्रिज तक जो रास्ता है यानी NH 244 है उसे जो है बंद रखा जाएगा। तो खलेनी टनल जिसका नया निर्माण हुआ है और इन दोनों ट्यूबों को वहां पर ओपन कर दिया है टेम्परेरी बेस पर, और वहीं से जो है गाड़ियां पास हो रही हैं और बिल्कुल परियोज से होकर पुलडोडा में कनेक्ट होंगी। यानी इस तरह का फैसला लिया गया है और ये बहुत बड़ा फैसला, क्योंकि जो खलेनी वाला स्टेज था यहाँ पर एक्सीडेंट होते थे और कई बार कितने लोगों ने यहाँ पर अपनी जानें भी गंवाई हैं। बिल्कुल विकास, आपने सही कहा, लेकिन अब तब तक 2 दिनों के लिए ये गाड़ियां क्या फिर पुराने रास्ते के जरिए ही जाएंगी, वहीं से इनको फिर से रवाना किया जाएगा? शीतल, मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँ आपको। बिल्कुल ये जो नया रास्ता बना है जो खलेनी से बिल्कुल बिल्कुल साथ में वहां पर टनल जो खलेनी टनल बना हुआ है वहीं से जो है गाड़ियां अभी चल रही हैं। जो पुराना रास्ता है जो पुलडोडा को कनेक्ट करता था गणपत ब्रिज से होते हुए, उस रास्ते को फिलहाल बंद किया गया है और यहाँ पर मॉडिफाइड क्रैश बैरियर साथ में इस रास्ते को और ज्यादा खुला किया गया, क्योंकि यहाँ से जो गाड़ियां चलती थी बिल्कुल सिंगल पास लेना पड़ता था। अब जो है इस रास्ते को और ज्यादा खुला किया जाएगा जहां पर दोनों साइड से गाड़ियां जो है पास होंगी, क्योंकि चिटानू वाला एरिया था, पत्थर ज्यादा थे। तो ऐसे में यहाँ पर काम शुरू हो चुका है और 3 या 4 दिन के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा, ब्लैक टॉप हो जाएगा इस सड़क का। और उसके बाद जो है दोबारा से NH 244 का जो बुलडोडा से खलेनी के लिए रास्ता था जिसमें दूरी भी कम थी वो जो है शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऐसे में परियोज से होकर जाना है और इसकी दूरी 6-7 किलोमीटर और ज्यादा लोगों को तय करनी पड़ेगी जो सफर कर रहे हैं, चाहे फिर मिसेल यात्रा जा रही हो या फिर किश्तवाड़, डोडा, मथुरा के लिए जो लोग NH 244 पर चल रहे हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात विकास जिसका आपने भी जिक्र किया कि जो दुर्घटनाएं हैं, सड़क दुर्घटनाएं हैं, वो इस इलाके में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अक्सर डोडा से सड़क हादसे निकलकर सामने आते हैं, कई कारण होते हैं, सड़कें भी खराब होती हैं, गड्ढे होते हैं या कहीं पर सड़क जो है वो चौड़ी नहीं होती है, ये तमाम चीज़ें हैं। उसके मद्देनज़र ये कितना ज़रूरी है सड़कों पर ध्यान देना और जो प्रशासन लगातार टनल के काम या टनल को बढ़ावा देना जिससे हादसों पर लगाम लगाई जा सके। जो गहरी खाइयों में वहाँ पर गाड़ी गिरती है और उसके बाद बहुत सारे लोगों का नुकसान भी होता है। तो कुल मिलाकर इन सब पर ध्यान देना कितना ज़रूरी है वहाँ पर? देखिए शीतल, कोई नहीं भूलेगा जब 2023 के अंदर डोडा डिस्ट्रिक्ट के बग्गर में हादसा हुआ था जिसमें 40 से ज्यादा लोगों की जान चला गई थी। और उसके बाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट हो या फिर LC ने जो है फैसला लिया था कि बिल्कुल जो नेशनल हाईवे बटोर से लेकर किश्तवाड़ तक कनेक्ट होने वाला है, इस पर क्रैश बैरियर को जो है अच्छे तरीके से लगाया जाएगा। क्योंकि पहले जो क्रैश बैरियर होते थे इनके साथ गाड़ी टकराने के बाद ये टूट जाते थे। अब जो है इसका नया नाम रखा गया था मॉडिफाइड क्रैश बैरियर और इसका काम जो है खलेनी तक पहुंच चुका है। यानी 60-70 किलोमीटर से ज्यादा इस हाईवे पर क्रैश बैरियर की दूरी तय कर चुके हैं। और अब जो है जिस जगह पर वाइडिंग हो रही है, जिस जगह पर ये रास्ता खोला जा रहा है, ये खलेनी का एरिया है जहाँ पर यहाँ पर भी काफी ज्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं कि लोग अपनी जाने गवा बैठे हैं। तो ऐसे में बड़ा फैसला यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का ताकि किसी की जान ना जाए और साथ में इस रास्ते को खुला किया जाए ताकि कोई भी ट्रैफिक जाम इस सड़क पर ना लगे और NH 244 जो है लगातार चलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने उन दर्शकों को दी है, उन लोगों को दी है जो जम्मू से किश्तवाड़ की तरफ या किश्तवाड़ से डोडा, डोडा से जम्मू की तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि 2 दिन के लिए फिलहाल टनल को रोका गया है ताकि वहां पर जो मरम्मत के कार्य हैं वो हो पाएं। फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।